दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम अपने वेब ऐप की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सर्चेबल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो होगा इसमें मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि किस तरीके के आप कोड लिखेंगे जिससे आप जो भी टाइप करें उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेटा सर्च में जो होता दिखाई पड़ेगी। ये काफ़ी सारी वेबसाइट में भी आपने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और उसमें हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारी चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दूँ कि ये जो भी मैं आपके यहाँ पे कोड बताऊँगा इसकी जो प्रैक्टिस कोड होगा, तो जो प्रैक्टिस फाइल होगी वो मैं आपको वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे दे दूँगा। आप वहाँ से जा करके उस कोड को आप ले करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक HTML का बॉलर प्लेट बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया और यहाँ पर हमारा जो ये बॉलर प्लेट है HTML का वो आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली हम चूंकि स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो वो जो फॉर्मेट है जिससे हम जो होता है जो भी टाइप करें वो सर्च हो और सर्च करने के बाद वो डेटा यहाँ पे हमें विजिबल हो तो उसको हम जो होता है देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो div डॉट एक कंटेनर नाम का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर जो था यहाँ पर हम एक इनपुट टैग ले लेते हैं और ये जो इनपुट टैग होगा ये जो होता है डिसेबल होगा। डिसेबल होगा मतलब इसके अंदर जो भी हम एल को क्लिक करेंगे एल पर, उसकी वैल्यू को हम इस फील्ड के अंदर दिखाएंगे। तो इनपुट और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हमें क्या कर देना है, एक आईडी डाल देना है और आईडी हमारा क्या होगा, इनपुट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट डाल रहे हैं डिसेबल्ड नाम का। इससे क्या हो जाएगा, वो इनपुट फील्ड में आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट होल्डर नाम का एक एक्चुअली क्या, कोई भी एक डिप बना लेते हैं। बेसिकली क्या होगा कि ये जो इनपुट फील्ड है वो इसी डिप के अंदर होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टेक्स्ट होल्डर नाम का एक डिप बनाता हूँ। और ये जो मैं यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ ना, इसका जो मतलब होगा कि हमने इसका मतलब ये है कि हमने इसी क्लासेस जो टेक्स्ट होल्डर नाम का जो ये क्लास है, अगर मैं आपको select डॉट CSS में दिखाऊं तो देख रहे हैं टेक्स्ट होल्डर नाम का एक क्लास दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसीलिए हम इस नाम को ही प्रेफर कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि हमने जो पहले से स्टाइल करके रखा हुआ है वो अप्लाई हो जाए यहाँ पे पहले से ही। टेक्स्ट होल्डर के नाम का एक हमने क्लास बना दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरा हम डिप बनाने में, डिप डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट नाम का यहाँ पर हमने डिव बनाया और ये जो डिव होगा टेक्स्ट हाइफन यहाँ पे देना है कंटेंट। और यहाँ पे आई थिंक ये क्लास हट चुका है, क्लास कर लेता हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट नाम का यहाँ पे एक अलग से डिप बनाया और इसके अंदर दोबारा से हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं। ये इनपुट फील्ड हम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर हम अब जो भी टाइप करेंगे वो अगर हमारे डेटा से मैच खाएगा तो वो जो है डेटा हमें रिफ्लेक्ट कराना है, सिर्फ वही डेटा जो मैच खाएगा। अदरवाइज जो बाकी के जो डेटा होंगे वो हमें डिस्प्ले नन करा देना है। तो अब कैसे करना है ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम इसका UI बना रहे हैं। टाइप टू, ये हमने कर दिया और इसके अंदर हम एक आईडी भी डाल देते हैं। और ये आईडी हम यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, आईडी और आईडी इक्वल टू सर्च। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। अब यहाँ पर नीचे अगर आ जाए तो ये जो डिव है इसी डिव के जस्ट नीचे हम अपना यूएल टैग बना लेते हैं और यूएल के अंदर मान लीजिए हमने li इंटू, अगर मैं 7 कर दूं तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स li जो था यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। और इसके अंदर हम कुछ आइटम्स जो था ऐड कर देते हैं जिसको हमें सर्च करना है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, ग्रेप्स और गुआवा और लीची। आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैरेट और पपाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑरेंज डाल। ठीक है, तो हमारा जो ये बन के ये जो हमें अभी जो बेसिक HTML है वो पूरा हो चुका है।
अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसका जो CSS है बेसिकली वो जो हमने यहाँ पे स्टाइल select.css के अंदर हमने जो स्टाइलिंग की है वो भी हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये वाली जो select.css नाम की जो फाइल है वो भी हम इसके अंदर अटैच कर लेते हैं। तो स्टाइल की जगह पे हमारा जो फाइल का नाम है वो क्या है, select.css। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार चलता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं इसको एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ तो देख रहे हैं ये हमारा जो था बन के यहाँ पे तैयार है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देख रहे हैं यहाँ पे बार कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं तो ये सजेशन आ रहा है, मुझे ये सजेशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे कर देते हैं एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट और ये देखिए आपको मिल गया। अब यहाँ पे इसको कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कुछ भी आप टाइप करेंगे ना तो वो यहाँ पर नजर मतलब वो सजेशन नहीं देगा यहाँ पे ऑटो कंप्लीट को। ठीक है, तो हमारा ये बेसिकली बन के तैयार है और जो आइटम्स हमने यहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक बार मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा CSS दिखा देता हूँ बेसिकली किया क्या है हमने, जिससे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट इसको भी समझ में आया। तो सबसे पहले जो हमने आउटर डीप जो मेन कंटेनर है उसको हमने 1 पिक्सल बॉर्डर सेट किया हुआ है सॉलिड का और विड्थ दी हुई हमने 170 पिक्सल का और मार्जिन दिया ऑटो। ऑटो देने से क्या हो रहा है कि ये जो डिव है ये सेंटर में आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस विड्थ। अब यहाँ पे टेक्स्ट होल्डर नाम का पहले से ही हमने एक जो था डिव बनाया हुआ था जिसकी विड्थ जो था 170 दी हुई है और हाइट 16 पिक्सल और बॉर्डर में पिक्सल सॉलिड दिया हुआ। ये बेसिकली क्या है, ये ऊपर वाला जो डिव है जिसके अंदर हमारी ये इनपुट फील्ड है उसका जो डिव है उसका जो क्लास था टेक्स्ट होल्डर बेसिकली वो है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट होल्डर नाम का जो ये डिव बनाया हुआ इसी के अंदर हमारा ये वाला इनपुट फील्ड है जो कि डिसेबल्ड है। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट कंटेंट है और इसके अंदर हमारे पास एक सर्च नाम का भी हमने बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया कि हम पर्टिकुलर किसी भी अलग से आईडी या क्लास नेम के थ्रू हम सर्च नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहे हैं जिससे मतलब जितने भी इनपुट फील्ड है उसकी सारी विड्थ जो था 163 पिक्सल हो जा रही है। इसके बाद यूएल को हमने हाइट और ओवरफ्लो ऑटो दिया हुआ है जिससे क्या हो रहा है वहाँ पे आपको ये कर्सर जो होता है देखा हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वर्टिकल बेसिकली। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ओवरफ्लो जो है यहाँ पे ऑटो दिया हुआ है। और यहाँ पर जब आप यूआर और एलआई के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे एक बुलेट जो होता है वहाँ पे डॉट बन के आता है तो वो हटाने के लिए हमने यहाँ पे लेस स्ट्राइक नन दिया हुआ है। उसके बाद जो होता है ये आपका जो एलआई है इसके बीच में जो गैपिंग आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर हमने मार्जिन 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से और राइट और लेफ्ट से 0 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये CSS बेसिकली हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे जो कोई भी यूज़र यहाँ पे टाइप करता है अगर वो वैल्यू इस डेटा से मैच करती है तो केवल वही डेटा दिखे, अदरवाइज जो बाकी के डेटा वो हाइड हो जाए। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्क्रिप्ट के लिए अलग से फाइल बनाना तो आप यहाँ पे जा करके एक अलग से फाइल जनरेट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा इसी बॉडी के अंदर ही मैं एक दूसरी फाइल भी मैच करा मतलब ऐड स्क्रिप्ट टैग डाल करके मैं डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट इसी के अंदर लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक इवेंट फायर कराना होगा और ये इवेंट आप आईडी ऐड इवेंट लिस्नर की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप जो भी टैग है जिस टैग पर आप इवेंट फायर कराना चाहते हैं उस टैग के अंदर ही आप डायरेक्ट इवेंट फायर करवा सकते हैं। और इसके लिए जैसे मुझे अभी कौन सा इवेंट फायर कराना है, वो इवेंट फायर का जो इवेंट है उसका नाम है ऑन इनपुट। और ये इवेंट क्या करता है कि जब भी यूज़र टाइप करेगा जो कुछ भी टाइप करेंगे ये जैसे ही टाइप करेंगे तुरंत ये इवेंट फायर हो जाएगा। और इस जो फायर होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है उस फंक्शन का आपको नाम दे देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फिल्टर वैल्यू। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चल के फिल्टर वैल्यू का जो नाम का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ फंक्शन और यहाँ पे फिल्टर वैल्यू। और यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल हो तो हमें क्या करना है कि यूज़र जो भी टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र इनपुट नाम का एक वेरिएबल लूँगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी के अंदर जो भी हमारा आईडी था उस फील्ड के अंदर बेसिकली हमने क्या दिया हुआ था सर्च। आप यहाँ पे देख भी सकते हो यहाँ पे है सर्च। तो हमने क्या किया, इस सर्च से क्या हो जाएगा हमारी जो ये फील्ड है इनपुट वाली जिसके अंदर यूजर टाइप करेगा वो हमने टारगेट कर लिया है। और डॉट वैल्यू अगर मैं कर दूंगा तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ आपको कंट्रोल जेड और मैं काम करता हूँ कंसोल
डॉट लॉग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको देखने को क्या। मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ यहाँ पर, एक बार इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ ना यहाँ पर वो नज़र आ रहा है, मतलब हमें कंसोल में देखने को मिल रहा है कि आप यूज़र क्या इस फील्ड के अंदर टाइप कर रहा है। तो हमें बेसिकली यही चाहिए कि यूज़र क्या टाइप कर रहा है वो चीज़ हमें पता चले। तो अब हमें पता चल रहा है। अब हमें क्या करना है, जो कुछ भी वैल्यू अगर टाइप हो रही है उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें अपने इस वैल्यू से मैच कराना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सारे डेटा को भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट, और इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। एलिमेंट नहीं करना है क्योंकि मुझे सारे डेटा को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल में हमें कौन, यहाँ पर अगर आप जाएं तो हमारे पास देखिए यूएल है। अब इस यूएल को मैं एक आईडी दे देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यूएल डाटा। ठीक है, यूएल डाटा। अब मुझे क्या करना है, इस यूएल डाटा के सारे एलआई को हमें एक्सेस करना है। तो यूएल डेटा, आप देखिए क्वेरी सेलेक्टर के अंदर कैसे पैरामीटर पास, आप तो डायरेक्ट एलआई भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्या है, अभी यहाँ पर आपने केवल एक यूएल बनाया है, लेकिन अगर आपके डेटाबेस में मल्टीपल यूएल हैं तो आप अगर एलआई करेंगे तो सारे डेटाबेस की एलआई एक्सेस हो जाएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखिए, एलआई अगर ऐसे लिख दूंगा तो अगर आपके पास मल्टीपल यूएल होंगे तो वो सारे एलआई एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं, ऐसे नहीं कराना है, मुझे कुछ इस तरीके से कराना है। जैसे मुझे जो यूएल डेटा है केवल उसी के एलआई को मुझे एक्सेस करना है। तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा हैज़ यूएल डेटा, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा करके उसकी जो एलआई है। एक बार हम देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा लिस्ट, ठीक है, मैं सेव करता हूँ और एक बार चल के इंस्पेक्ट पे क्लिक देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या आउटपुट आ रहा है। कंसोल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो अब देखते हैं, ये देख रहे हैं नोड लिस्ट आ रहा है यूएल, और यूएल के अंदर यूएल डेटा जो भी है हमारा सब कुछ नोड लिस्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूएल इसका एक लेंथ है, देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, मतलब जो हमें आउटपुट देखने को चाहिए था वो सारा का सारा हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये तो हमें देखने को मिल चुका है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक एक करके वैल्यू को चेक कराना है। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, डेटा लिस्ट डॉट, अब यहाँ पे फॉर ईच या फॉर लूप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल और एल जो कि ये एक कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिखिए फंक्शन, और फंक्शन के अंदर लिखा मैंने एल, और एल के बाद यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ अभी आपको समझना है। अभी हमें यहाँ पे करना है क्या है, इफ़, क्योंकि हमें कुछ लॉजिक क्रिएट करना है। लॉजिक क्या क्रिएट करना है कि जो ये हमारा एल है, बेसिकली इस एल के अंदर जो हमारे डेटा आएंगे एक एक करके, अगर मैं आपको सबसे पहले चलूँ और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं एल को पहले चेक करवाता और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे चलते हैं और यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो देख रहे हैं आप, यूएल आईडी के अंदर यूएल जो हमारा डेटा है, अगर मैं इसकी एलआई पे जाऊँगा तो ये देख रहे हो, जितनी बार मैं टाइप किया हूँ उतनी बार मेरा यूएल जो होता है एक्सेस हो रहा है। और इस एक्सेस के मतलब यहाँ पर आप एलआई भी आप देख रहे हो, एलआई के अंदर का जो डेटा है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें एलआई तो मिल चुका है। अब इसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो अगर मेरी सर्च वैल्यू से अगर मैच करता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ पर वही डेटा रिफ्लेक्ट कराना, अदर डेटा को हाइड करना है। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि यूज़र कभी भी ज़रूरी नहीं है कि वो स्मॉल लेटर में लिखे, कैपिटल में लिखे, वो कि मतलब यूज़र किसी भी तरीके से टाइप कर सकता है, वो कैपिटल में भी टाइप कर सकता है, वो या फिर स्मॉल लेटर में ही टाइप कर सकता है, या वो कैमल केस में टाइप कर सकता है। इट मीन्स
हमें क्या करना है कि हर बार जब यूज़र यहाँ पे किसी भी तरीके से टाइप करे तो वो जो केस सेंसिटिविटी वाला जो मैटर होता है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि यूज़र कुछ भी टाइप करता है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कर देते हैं कन्वर्ट। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, लोअर केस टू लोअर केस। टू लोअर केस कर देने से क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर जैसे टू लोअर केस में कन्वर्ट होगा तो हमें क्या करना है, एल के अंदर का जो डेटा होगा उसको भी हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा कि यूज़र किसी भी तरीके से करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब टू लोअर केस कर लिया तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करते हैं, तो अभी हम यहाँ पे ये चल के पहले करते हैं, इस पे एल की वैल्यू को हम पहले एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इफ़ एल जो भी एल की वैल्यू होगी, जो यहाँ पर डॉट इनर टेक्स्ट जो होगा, डॉट इनर टेक्स्ट, इनर इनर यहाँ पर एक सेकेंड, एल आई डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट जो होगा एल आई की जो के अंदर का जो भी इनर टेक्स्ट होगा उसको भी हम क्या करेंगे, टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, टू लोअर केस, टू लोअर केस। देख रहे हैं यहाँ पे हमें सजेशन भी देखने को मिल रहा है डॉट टू लोअर केस, और यही प्रॉब्लम हमें यहाँ भी देखने को यहाँ भी है। तो हमें इस चीज़ को ठीक कर, टू लोअर केस, ये केस सेंसिटिविटी का बहुत प्रॉब्लम होता है जावास्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा कि दोनों की वैल्यू चाहे यूज़र चाहे कैपिटल में करे स्मॉल में करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने सिस्टम में उसको जो होता है जिस भी तरीके से हो हम उसको जो होता है स्मॉल लेटर में ही लोअर केस में ही चेक करने वाले हैं। तो एल आई डॉट इनर टेक्स्ट जो भी होगा और डॉट टू लोअर केस और डॉट इसके अंदर हमारे पास एक मेथड आता है इंक्लूड्स। इंक्लूड में बेसिकली हमें क्या चेक करवाना, यूज़र इनपुट। ठीक है, अगर जहाँ पे यूज़र इनपुट अगर जो मैच करेगा, मतलब यूज़र इनपुट अगर हमारे इस एल आई के अंदर अगर मैच करती है, मतलब मैच करता है जो भी हो, तो उसके बाद एल आई की वो वैल्यू दिखानी है हमें बेसिकली यहाँ पे। तो एल आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर आप कर दोगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो वाली वैल्यू मैच होगी, मतलब वो वाली वैल्यू विजिबल होगा। अदरवाइज एल आई डॉट डिस्प्ले, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ना। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कोड हो चुका है इसमें। अब मैं इसको सेव कर लिया हूँ, मैं अपने चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे APPLE, यहाँ पे हमने लिखा। तो बाकी के जो डेटा थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हमें अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक काम, कुछ ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो हट गया। और मैं अगर दोबारा से करूँ APPLE तो बाकी के जो डेटा है वो हमें नहीं दिख रहे। जैसे मैंने किया क्रीप्स, ये भी डेटा है यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा है। मैं अगर यहाँ कुछ भी करूँ तो मैच नहीं खाने से तो वो हट जा रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैच है वो नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसमें यदि मैं कुछ इधर उधर टाइप कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं एक बार दोबारा से देखता हूँ उसके अंदर। तो इसमें यहाँ पे ये जो समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है ना, यहीं पे गड़बड़ है, इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये ऐसा नहीं लिखा जाता। इसके लिखने का जो तरीका है, ये जो आपने इस अलग से जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, बीच में सेमी कॉलन यहाँ कॉमा लगाया गया है, ये चीज़ हटाना है और इसको इस तरीके से लिखना है कि मतलब एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ये वाला आई, मतलब जो भी आपकी आईडी है उस आईडी के अगेंस्ट में जितने भी एल आई हैं इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ और आई थिंक अगर एवरीथिंग इज ओके तो यहाँ पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे चलता हूँ, जैसे मैंने लिखा GRA, ये देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि GRA से जितने भी डेटा वो जो मैच खाया वो यहाँ पे विजिबल हो गया। अब मैं जाता हूँ जैसे OR लिखता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने O लिखा, O में देखिए यहाँ पे भी O आ गया, यहाँ भी O आ गया, तो दो डेटा आपको विजिबल हो गए, बाकी के जो डेटा थे वो हाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर O स्मॉल है, यहाँ पे O कैप्स है, लेकिन सारे का सारा डेटा जो है स्मॉल या कैप्स ये सारे जो होता है यहाँ पे आपको
मतलब केस सेंसिटिविटी वाला प्रॉब्लम जो है नहीं है। अगर मैं यूज़र अगर कैपिटल वो भी लिखेगा तब भी आपको सारे डेटा यहाँ पे विजिबल होंगे। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर होना भाई तो हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे जो भी डेटा था वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब होगा क्या कि अगर यूज़र जो भी डेटा को अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और जैसे मैं पी लिख दूँ, तो पी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए पी है, अगर यहाँ पे आई रहा जैसे यहाँ पी ओ लिखता हूँ तो नहीं है कुछ भी। अगर मैं एल आई लिखता हूँ देखिए नीचे आ गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली हमें यहाँ पर शो होनी चाहिए और बाकी शो हो जाना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एल आई को हटा भी देता हूँ, देख रहे हैं आप, तो बाकी सारा जो डेटा है वो फिर से विजिबल हो गया। तो यहाँ पे हमें बस यही करना है कि अगर हम यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लें वो वाला डेटा हमें यहाँ पे विजिबल हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फ़िल्टर वैल्यू वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है बेसिकली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे अगर आप चलें तो हमने ये वाला जो डेटा है, ये डेटा जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल के अंदर जो हमने बनाया हुआ है, बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। इसी डेटा को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इसको ग्लोबल भी बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार आपको वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को मैं कॉपी कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमें एल आई की सारी लिस्ट दे रहा है, मतलब यूएल डेटा के अंदर जितनी भी एल आई है वो सारे का सारा जो था हम यहाँ से एक्सेस कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल नाम के जो मेथड है उससे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी एल आई जो लिस्ट है बेसिकली हमारे ये जो नोड लिस्ट हमें देखने को मिल रहा है, इस पर हम क्या करते हैं फॉर लूप लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमें फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि फॉर लूप एक कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के लिए लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने रो। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मतलब नाम दे सकते हैं आप। और यहाँ पर रो के अंदर पर हम एक फंक्शन जो कि क्या होगा, हर एक रो के लिए हम एक फंक्शन जो था बनाने वाले हैं। तो वो फंक्शन क्या है, रो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर। और बेसिकली इस इवेंट लिस्नर मतलब हर एक रो के लिए एक इवेंट लिस्नर जो था यहाँ पे चलने वाला है। और वो कौन सा इवेंट चलाने वाला हूँ मैं, जैसे ही मैं उस रो पे क्लिक करूँ तो एक एनोनिमस फंक्शन जो होता चलेगा यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे इस तरीके से। अब ये जो फंक्शन होगा क्या, अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा जो इनपुट फील्ड है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला फील्ड, ये इनपुट फील्ड, इसी फील्ड के अंदर हमें जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसको इस फील्ड के अंदर दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर कौन सा आईडी हमें डालना है, इनपुट। ठीक है, इनपुट। और इनपुट इसके अंदर क्या होने वाला है, जो भी हमारा रो होगा, जो भी जिस रो पे हम क्लिक करें डॉट टेक्स्ट में, इससे क्या हो जाएगा कि अब इस फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनपुट डॉट वैल्यू, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू पे हमें डालना है डॉट वैल्यू। और इसमें वैल्यू कौन सी होगी, जिस रो को हम पर क्लिक करेंगे उसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा, किसके, इनपुट फील्ड के। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, इट्स वर्क और नॉट। अगर मैं ग्रेप्स पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे ग्रेप्स आ चुका है। अगर मैं जाऊं यहाँ पर लीची पे अगर क्लिक करूं, देखिए यहाँ पे लीची आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लेमन को सर्च करता हूँ, देख रहे हैं आप, एल को टाइप किया तो यहाँ लीची आ गया। और यहाँ पे भी एप्पल के अंदर भी एल है, तो मैं एप्पल पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे एप्पल आ गया। और जैसे मैंने यहाँ पे इसको हटाया तो सारे का सारा डेटा आ गया और सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर आपको एप्पल देखने को मिल गया। इसकी आप स्टाइलिंग वगैरह अच्छे से कर लें तो ये और भी अच्छे से देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है सर्चेबल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए पपाया पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पपाया का वैल्यू जो है यहाँ पे विजिबल, आप इसको जो है यहाँ पे कुछ टाइप वगैरह नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जाऊँ मैं कुछ टाइप करूँ तो नहीं हो, क्योंकि ये डिसेबल्ड है। तो इस तरीके से आप जो है सर्चेबल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। आई होप को ये समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।